ये लेस डिज़ाइन को आप पर्ल के साथ भी बना सकते हैं और विदाउट पर्ल के। अगर आप पर्ल के साथ बनाना चाहते हैं तो ये स्टेप में पर्ल को पहले अटैच कर ले, ऐड कर ले। और अगर पर्ल के साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो वो दोनों टेक्निक हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे। इस तरह से थ्रेड अटैच होने के बाद में आपको चेन 3 बनानी है। 2 3 चेन 3 बनाने के बाद ये जो बॉटम में जो फर्स्ट चेन है जहाँ पर हमने थ्रेड को अटैच किया है, यहाँ पर ये स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद सेम स्पेस में जाकर इसे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे बनाते हुए। इस तरह से इसे पुल करेंगे थ्रेड को और इसे यहाँ पर ये जो एज है यहाँ तक लेकर आएंगे और इस तरह से इसे अटैच कर देंगे। अब फिर से सेम रिपीट करेंगे। चेन 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो सिंगल क्रोशे अभी बनाए हैं इसके अराउंड में जाकर हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसे अटैच कर देंगे। सेम स्पेस में जाकर अटैच करेंगे और इसे पुल करते हुए ऊपर तक एज तक लेके आना है सिंगल क्रोशे बनाने के लिए, इस तरह से। अब फिर से हमें चेन 3 बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे के अराउंड में जाकर बनाएंगे। ये जो सिंगल क्रोशे बनाए थे उसके अराउंड में जाकर 3 डबल क्रोशे। 1 2 3। अब फ्लावर के इस पेटल को भी सेम जगह पर जाके अटैच करेंगे पुल करते हुए। सेम स्पेस में मैंने हुक को इंसर्ट किया, थ्रेड को लिया और इस तरह से ऊपर तक लेकर आना है अपने एज तक और इसे अटैच कर दिया। तो इस तरह से 3 पेटल्स अटैच हो जाएंगे एक फ्लावर के। अब हमें फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है फैब्रिक पे। इस तरह से तिरछे जाते हुए थोड़ा सा तिरछा जाना है और इस तरह से पुल करेंगे और सिंगल क्रोशे बना दिए। अगर आप पर्ल नहीं अटैच करें तो एक स्पेस में 3 सिंगल क्रोशे बना दें। अगर पर्ल के साथ बना रहे हैं तो 3 पर्ल को स्लिप करेंगे। अगर आप 1 पर्ल अटैच करना चाहते हैं तो 1 ऐड करें। सेम टेक्निक फॉलो करके चेन 1 बनाएंगे इस तरह से और सेम स्पेस में जाकर इसे भी अटैच कर देंगे। तो ये 3 पेटल्स का फ्लावर बनेगा और इस तरह से 3 पर्ल्स अटैच होएगी। तो फिर से हमें अभी ये पैटर्न स्टार्ट करने के लिए यहाँ एक फिंगर जितना गैप रखना है, थोड़ा सा तिरछा जाना है और सब सेम फॉलो करेंगे। इसे पुल करते हुए सरफेस तक इसके एज तक लेकर आना है और इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाना है। अब सेम रिपीट करेंगे। चेन 3 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे के अराउंड में, इसे भी सेम स्पेस में जाकर अटैच कर देंगे। पुल करते हुए ऊपर लेकर आएंगे सिंगल क्रोशे को। चेन 1 2 3 डबल क्रोशे, ये जो सिंगल क्रोशे बनाए इसके अराउंड में,
ये शेल को भी सेम स्पेस में जाकर अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे बनाते हुए। फिर से चेन 3 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे के अराउंड, अब ये शेल को भी सेम स्पेस में जाकर अटैच करेंगे। इस तरह से ये भी अटैच हो गई। अगर आपको अभी विदाउट पर्ल के बनाना है डिज़ाइन को तो 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। थोड़ा सा गैप रखेंगे 1 फिंगर का, फैब्रिक में जाएंगे, इस तरह से पुल करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर से जाएंगे, पुल करेंगे थोड़ा सा, सेकेंड सिंगल क्रोशे, फिर से थर्ड सिंगल क्रोशे, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। और फिर थोड़ा सा 1 फिंगर का गैप रखते हुए फिर से फैब्रिक में सिंगल क्रोशे बनाते हुए सेम डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट शेल के 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और इसके पर्ल के साथ में बनाना है तो इस तरह से पर्ल ऐड करनी है।